रहे कि उनसे बात करें। सबसे बड़ी बात तो हम ये बता दें भाई साहब, दिल हमारा भी नहीं करता कि हम किसी गांव में जाके रिपोर्टिंग करें जो सच्चाई है। अभी गांव में पहुंचे, गाड़ी खड़ी करें और सब लोग अगर चोर समझ लें, फिर तो भाई पीट देंगे। बाद में हम बहुत बताएंगे कि नहीं हम मीडिया वाले हैं, हम आपके पड़ोसी गांव से हैं, वो तो बात की बात है। पहले तो कुटैया हो जाएगी हमारी, मुंह सब बदल जाएगा रंग। तो हम ये भी सोचे कि अब कहीं गाँव में नहीं जाते हैं, यहीं रोड। नमस्कार, मैं नागेंद्र दीक्षित और आप देख रहे हैं दिल जिले न्यूज। इस वक्त एक तरफ राहुल गांधी जी वोट चोरी का खुलासा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यूपी के मध्य यूपी और पूर्वी यूपी में ड्रोन चोरी वाले, मतलब जो ड्रोन चोर हैं, वो चोरी कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है, देखिए ये सब धीरे धीरे खुलासा करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि ड्रोन चोर का इसमें दहशत कितना है, या फिर ड्रोन चोर सिर्फ अफवाह है। जो ड्रोन का नाम रखा गया उसमें, वो हमें तो अफवाह ही लग रहा है, और लोगों से अगर बातचीत करें तो फिर पता चले, ये सारी जानकारी मिले हमको। लेकिन दिक्कत ये है कि लोग भी नहीं मिल रहे हैं। इस वक्त 7:30 बज रहे हैं शाम के, मतलब रात हो चुकी है, अंधेला हो चुका है, 7:30 बज रहे हैं। लेकिन 7:30 बजे भी अभी हम कुछ दूर से एक इकोना से आ रहे थे, रास्ते में देख रहे हैं जो दुकानें 10 बजे 11 बजे बंद होती थी, वो 7 बजे उस पर ताला लग गया है। ये खौफ है। गांव में जो लोग खेत को रखवाली करते थे रात को गाय से, वो भी अब रास्ते में नहीं दिख रहे हैं। लोग जो नुक्कड़ पे बैठ के आराम से ताश खेलते थे, लूडो खेलते थे, ऐसे कोई भी व्यक्ति रास्ते में नहीं दिख रहे हैं। एक नॉर्मल टाइम में, अभी नहीं, आज के 1 महीने पहले लोग रातों रात चलते थे। आज आप जाएंगे तो आपको सिर्फ ट्रक चलती मिलेंगी। ये हमारे मध्य यूपी और पूर्वी यूपी का माहौल है। क्यों नहीं है? क्या प्रशासन इस पे सख्ती से नहीं पेश आ रहा है, या फिर प्रशासन के हाथ से बाहर हो गए चोर? और सबसे बड़ी चीज, इन लोगों के दिमाग में जो ड्रोन चोरी जैसा ये एक एक्टिव प्लान किया गया है कि जो ड्रोन, हालांकि अगर हमने अभी दिन में ये सर्वेक्षण किया था, लोगों से जानकारी ली थी कि क्या ड्रोन सच में आता है, तो उन्होंने कहा कि ड्रोन तो नहीं आता, लेकिन चोरी हो रही है। मतलब आप जो मीडिया पर ये देख रहे हैं कि ड्रोन चोरी या ड्रोन चोर, वो ड्रोन नाम की कोई सी चीज नहीं है ना, ड्रोन से कहीं चोरी हो रही है। लेकिन हाँ, चोरी हो रही है, और चोरी इस ऐसे नहीं, चोरी खतरनाक तरीके से हो रही है। आज के 4-5 सालों में इतनी चोरी नहीं सुनी गई जो इतने 4-5-6 दिनों में सुनी गई है। हर गांव में चोरी हो रही है, हर इलाके में चोरी हो रही है, लेकिन आखिर पता नहीं चल रहा है कि चोर आए कहां से। हम आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है कि आखिर इतने चोर, ये जब से ये नेपाल में तख्ता पलट हुआ है, हिंसा हुई है, उसके बाद से चोर कई गुना ज्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे। जब पुलिस उनको पकड़ती है, उनसे पूछताछ करती है, तो उनकी हालत कुछ बेहोशी हालत जैसी होती है कि ऐसा लगता है कि इनकी मानसिक संतुलन अच्छी नहीं है, या फिर उनकी भाषा भी नहीं समझ में आती है कि ये हमारे राष्ट्र के हैं, हमारे देश की भाषा बोल रहे हैं, कौन सी भाषा बोल रहे हैं। ये भी चीजें पता नहीं चला। अभी हाल ही में हमारे करनैलगंज के पास में एक चोर पकड़ा गया, जो कि पश्चिम बंगाल का चोर है। वहां से चल के, अब सोचिए आप, कहाँ पश्चिम बंगाल है, कहाँ ये यूपी का मध्य यूपी है। ये जिला श्रावस्ती जिला पड़ता है, और श्रावस्ती जिला से जस्ट एक, जहां पर हम खड़े हैं, 25-30 किलोमीटर आप उत्तर की साइड में जाएंगे तो नेपाल बॉर्डर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं संज्ञान लोगों के दिमाग में आ रहा है, वो दिमाग लगा रहे हैं कहीं नहीं, नेपाल से चोर, जो नेपाल से कैदी छूट कर भागे हैं, क्या वो हैं, या फिर पश्चिम बंगाल से या बाहर से चोर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दिमाग में सवाल उठता जरूर कि आखिर ये चोर आए कहां से। अब चोर थे, ऐसे नहीं थे, चोर थे, लेकिन जो वो लोग जो चोरी कर रहे हैं, चोरी करने के बाद जो लोगों को मार पीट रहे हैं, अगर वो चोरी में सामान नहीं दे रहे तो उनको चाकू मार दे रहे हैं, और गला काट दे रहे हैं, ये खूंखारपन जो उनके अंदर है, ये कहीं ना कहीं हमको सोचने पे मजबूर कर रहा है। अब लोग तो मिल नहीं रहे कि उनसे बात करें। सबसे बड़ी बात तो हम ये बता दें भाई साहब, दिल हमारा भी नहीं करता कि हम किसी गांव में जाके रिपोर्टिंग करें जो सच्चाई है। अभी गांव में पहुंचे, गाड़ी खड़ी करें और सब लोग अगर चोर समझ लें, फिर तो भाई पीट देंगे। बाद में हम बहुत बताएंगे कि नहीं हम मीडिया वाले हैं, हम आपके पड़ोसी गांव से हैं, वो तो बात की बात है। पहले तो कुटैया हो जाएगी हमारी, मुंह सब बदल जाएगा रंग। तो हम ये भी सोचे कि अब कहीं गाँव में नहीं जाते हैं, यहीं रोड के किनारे अपना जो भी है एक बार लोगों के सामने
रखेंगे। और उसके बाद ही हमने सोचा, उसको फिर किया भी, कि हम सारी बातें एक बार आपके सामने लाएं कि क्या चोरी है और क्या ये जो दहशत बना हुआ है कि लोग गांव से बाहर नहीं निकल रहे हैं, बाहर निकलने में डर रहे हैं, ये कब तक चलेगा? क्या प्रशासन इसको संज्ञान में नहीं ले रही है? अगर प्रशासन संज्ञान में ले रही है तो क्या उनके हाथ से, उनके शासन से ये बाहर चल रहा है, वो पकड़ नहीं पा रहे हैं? देखिए, प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया से कृपया जल्द से जल्द इस मामले को संज्ञान में लें और इस मामले पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि हमारे नहीं, हर गांव में, पूरे क्षेत्र में ये माहौल डर का फैला हुआ है। औरतें जो कभी रात को बाहर लैट्रिन वगैरह जाती थी, वो दिन में ही 4 से 5 टाइम के बीच में जा रही हैं, उनको भी दिक्कत पड़ रही है, सबको दिक्कत पड़ रहा है, हर व्यक्ति को दिक्कत पड़ रहा है। खेत चरा जा रहा है तो चर जाने दीजिए, खेत से कोई मतलब नहीं, नहीं पैदा होगा, हम सुरक्षित रहेंगे, ये माहौल है। लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं कि हम कहीं बाहर, अगर रात को एक मोटरसाइकिल आपको इस रोड पे नहीं दिखेगी, एक मोटरसाइकिल दीजिए आपको चलती, हाईवे पे जाएंगे, ट्रक बस के अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा। ये माहौल कहाँ से आया? योगी राज में तो ऐसा नहीं था। योगी राज में आज आज भी योगी राज है, आज योगी राज ही है, बीजेपी सरकार है, योगी सरकार है। लेकिन जो डर का माहौल इस 15 से 20 दिनों में बनाया गया है, ये काफी शर्मसार करने वाला है। और सबसे मेन पॉइंट आपको बताते हैं, लोग ये भी बताने से डरते हैं कि चोर आया ही नहीं है। ये माहौल है। कृपया कर प्रशासन ध्यान दे, इस पर गौर करें और जल्द से जल्द इस डर को, माहौल को खत्म, क्योंकि नवरात्र आ रहा है, माँ भी आ रही हैं, उनकी भी मूर्ति रखी जाएगी, कैसी पूजा प्रतिष्ठा होगी, सब चीजें आ रही हैं। कृपया ध्यान दें। धन्यवाद।